तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, हम सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एडिक्शन। फिर चाहे वो सोशल मीडिया का हो, ऑनलाइन गेम्स का हो, अट्रैक्शन का हो या फिर चाहे वो किसी भी तरह के नशे का ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा माइंड इन फ्यूचर हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली, फेलियर तक ले जाने वाली इन उल्टी सीधी एक्टिविटीज में ही क्यों डाइवर्ट रहता है, क्यों इन्हीं में ही प्लेजर फील करता है और लाइफ के कंफर्ट के लिए ज़रूरी स्टडी जैसी किसी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्यों वहाँ पे वो स्ट्रेस फील करता है। मीन्स हम इस प्रॉब्लम को फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसे कैसे फिक्स करें। आई थिंक ये सब क्लियर करने की ज़रूरत तो है नहीं कि जो किसी भी तरह का एडिक्शन होता है ये कितना खतरनाक होता है। इसका अनुमान तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हमें अच्छे से पता होता है जितने भी एडिक्शन होते हैं हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, फेलियर तक ले जाने वाले होते हैं, हमसे हमारी आज़ादी छीन लेने वाले होते हैं। इवन कई बार तो हमारी सांसें ही छीन लेते हैं, फिर भी हम इन्हें रोक नहीं पाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट को इन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई कानून पास करने पड़े हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इन जो ये मोबाइल का एडिक्शन होता है इसकी बात करते हैं, इसका एडिक्शन तो नशों के एडिक्शन से भी खतरनाक रूप ले चुका है। इतना खतरनाक रूप ले चुका है कि अमेरिका और चाइना जैसी कंट्री को इन्हें रोकने के लिए कानून पास करने पड़े हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इन्हें यूज़ करने के लिए लॉज है। और रही बात इस क्वेश्चन की कि जब हमें पता होता है कि ये किसी भी तरह का एडिक्शन गलत होता है, हार्मफुल होता है, फिर भी हम एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, मीन्स इन सबको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। तो इसका कारण आई थिंक ये होता है कि हमें इनके रूट कॉजेज़ का ही पता नहीं होता। वैसे तो इसका कारण एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड बताया जाता है, मीन्स इमीडिएटली प्लेजर को पाने की फीलिंग बताया जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए खाली इतना जान लेना काफ़ी नहीं है कि इसका कारण एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड होता है, क्योंकि खाली इतना जान लेने से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। इसे फिक्स करने के लिए हमें इसके रूट कॉजेज़ तक रीच बनानी पड़ेगी। तो इसका जो एक्चुअल रूट कॉजेज़ होते हैं, एक तो यही एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड होता है, और सेकंड हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर वाला लिम्बिक सिस्टम होता है। और इस लिम्बिक सिस्टम का हमारे ब्रेन के एनालिटिकल डिसीजन लेने वाले, मीन्स सूझबूझ के साथ डिसीजन लेने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है। और इसका थर्ड कॉज हमारा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसका फोर्थ कॉज जेनेटिक होता है। तो इसका जो एक्चुअल रूट कॉज होता है वो हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है। एक्चुअली जो हम इन सब एक्टिविटीज़ में हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम प्लेजर फील करते हैं। और जितनी भी स्टडी जैसी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे हमारा माइंड इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रेस फील करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो हमें किसी भी एक्टिविटीज़ में, किसी भी चीज़ में स्ट्रेस और प्लेजर फील करते हैं, अच्छा और बुरा फील करते हैं, वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सब तो अनकॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शंस होती है। एक्चुअली जो ये किसी भी तरह का एडिक्शन होता है ये होता क्या है, ये एक प्लेजर हैक होता है, ये प्लेजर का माइंड हैक होता है। उस प्लेजर का माइंड हैक होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मीन्स ये अनकॉन्शियसनेस का माइंड हैक होता है। तो एक्चुअली जो ये स्ट्रेस और प्लेजर होता है ये कैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इन्हें एग्जिस्ट ना करने के बावजूद भी इन्हें कैसे हम सच में प्रैक्टिकली फील कर पाते हैं, ये सब तो हम थोड़ा बाद में क्लियर करेंगे। अभी तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम साइंटिफिक वे से कैसे फिक्स कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो ये लिम्बिक सिस्टम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, सबकॉन्शियस है और जेनेटिक कॉजेज है, इन सबको हमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। तभी हम अपने माइंड को, खासतौर पे बच्चों के माइंड को इन सब उल्टी सीधी एक्टिविटी से डाइवर्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात इसी एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड की कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, अट्रैक्शन और नशे जैसी जितनी भी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ होती है, एक तो ये सब ईजी टू एक्सेस होते हैं, मीन्स इन्हें करने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। और दूसरा इनकी खास बात क्या होती है, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं, वो इमीडिएटली आते हैं। और ऊपर से हम वहाँ पे प्लेजर फील करते हैं। और न्यूरोसाइंस का कहना है कि जिस किसी भी एक्टिविटीज़ के परिणाम इमीडिएटली आते हैं और सेकेंडली उनसे हमें अच्छा होने की होप बनी रहती है, तो उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन ब्रेन में डोपामिन हिट करता है, जो उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एक्साइटेड करता है। जैसे सपोज दैट कि किसी सोशल मीडिया ऐप को देखने के लिए हम अपने हाथ में मोबाइल उठाते हैं। अभी हमने ऐप ओपन नहीं किया होता है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले हमारे ब्रेन में क्या फीलिंग होता है, इन्हें वहाँ पे अच्छा आएगा, एंटरटेन वाला आएगा। मीन जो अच्छा आने का होप होता है उसकी वजह से ब्रेन में डोपामिन हिट होता है
और उसे करने के लिए एक्साइटेड करते हैं कि नहीं करना है, देखना है। हम ऐप ओपन करते हैं, बेशक वहाँ पे 40, 50, 60 रील्स तक कोई अच्छा रील्स ना आया हो, फिर भी हम स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर भी वहाँ पे हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। क्यों रहता है? जैसे मैंने अभी कहा ना कि न्यूरो साइंस क्या कह रही है कि जिस किसी एक्टिविटीज़ के परिणाम इमीडिएटली आते हैं और अच्छा होने की होप रहती है, वहाँ पे डोपामिन हिट होता है और वहाँ पे लगा के रखता है, और उससे क्या होप रहती है कि नेक्स्ट अच्छा आएगा। तो जो रील्स होते हैं उन्हें हम इमीडिएटली स्क्रॉल कर पाते हैं, नहीं अच्छा है तो स्क्रॉल कर दिया, और होप क्या रहता है कि नेक्स्ट अच्छा आएगा। इस वजह से वहाँ पे माइंड डाइवर्ट रहता है। वैसे ही जैसे गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे कोई बार-बार उसमें हार भी रहा होता है, फिर भी उसका माइंड उसमें डाइवर्ट रहता है। क्यों रहता है? एक तो उसके परिणाम भी इमीडिएटली आते हैं, और सेकंडली उसे पता होता है कि उसमें विन भी करते हैं। तो परिणाम इमीडिएटली आने की वजह से और ये होप होने की वजह से कि नहीं नेक्स्ट जीतेंगे, तो वो डोपामिन हिट होता है और वो क्या करता है कि नहीं लगा रहे, नेक्स्ट जीतेंगे, अभी नेक्स्ट आने वाला है, जीतेंगे। मीन्स उस इनाम को पाने के चक्कर में गलत होने के बावजूद भी हमारा माइंड वहाँ पे डाइवर्ट रहता है, लगा रहता है। और सेकेंडली जो ये किसी भी तरह के नशे होते हैं, हम इनके एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें निकोटीन, मॉर्फिन और एथेनॉल जैसे केमिकल होते हैं, जो ब्रेन में डोपामिन ट्रिगर करते हैं, मीन्स अच्छा फील करवाते हैं। तो जब भी ब्रेन में इनके बारे में विचार आता है, तो ब्रेन उसी तरह का प्लेजर फील करने के लिए, इन सबको करने के लिए एक्साइटेड करता है, डोपामिन हिट करता है, और हम इनके एडिक्टेड हो जाते हैं, बार-बार इन्हें करने का मन करता है। सेकेंडली क्या होता है कि हमें अपनी साइकोलॉजी का तो पता होता नहीं है, हमें अपने ब्रेन के काम करने के पैटर्न का तो पता होता नहीं है कि ये किस-किस सिचुएशन में किस-किस तरह के केमिकल रिलीज़ करता है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन रिलीज़ करता है, वो कैसे हमारे बॉडी और ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जितने भी बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं या ऑनलाइन गेम्स वगैरह होती है, जितने भी ऐप होते हैं, इनका जो एल्गोरिदम होता है, इनका जो प्रोग्रामिंग होती है, वो सब हमारी साइकोलॉजी की छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के की जाती है। मीन्स हमें जानबूझ के इन सब का एडिक्टेड किया जाता है, और हम होते रहते हैं। अपनी अनकॉन्शियसनेस की वजह से हम होते रहते हैं। जो प्लेज़र एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, उसको भी फ़ील करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, जो हमारा माइंड इन सब एक्टिविटीज़ में बार-बार डाइवर्ट होता रहता है, हम एडिक्टेड होते हैं। उसका एक कारण क्या होता है कि एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड होता है। किसी एक्टिविटीज़ को कर पाने का एप्रिसिएशन होता है, और इन सब से जो रिवॉर्ड की, जो अच्छा होने की, पाने की फ़ील होती है, वो होता है। उस वजह से जो डोपामाइन हिट होता है, वो वहाँ पे हमें एंगेज रखता है, उनके प्रति एक्साइटेड रखता है। तो इसका एक कॉज़ तो ये एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड होता है। अब जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है और जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, इन्हें भी थोड़ा-सा समझ लें। तो अगर हम ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम की बात करें, तो लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन की गहराई में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे, ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर काफ़ी सारे रीजन्स का समूह का वो सिस्टम होता है, जो इमोशन, मोटिवेशन, हैबिट, लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट सेंटर होता है, मीन्स आनंद का केंद्र होता है, वो भी इसी सिस्टम में होता है। और सेकेंडली जो ये रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इनाम प्रणाली होती है, वो भी इसी सिस्टम से गहरे से जुड़े होते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये इंट्यूटिव होता है, भावनाओं पे आधारित होता है, मीन्स ये लंबा नहीं सोच पाता है, ये बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करता है। और सेकेंड इसकी खास बात ये होती है कि ये अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली किसी भी एक्टिविटी में इमीडिएटली प्लेजर चाहता है, और अगर हम वहाँ पे प्लेजर फील नहीं करते हैं, तो वहाँ से हमारे माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। अब थोड़ा सा जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसे भी समझ लेते हैं। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे फ्रंटल लोब में स्थित वो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, जो सोचने, समझने, तर्क करने और एनालिटिकल मीन्स सोच बूझ के सारे डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, मुख्य कार्यकारी भी होता है। बॉडी और ब्रेन के जितने भी सिग्नल्स होते हैं, वो सबसे पहले नर्व सिस्टम के द्वारा इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचाए जाते हैं। और जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है, इसके इमोशंस को कंट्रोल करने का काम भी इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है। और रही बात इन दोनों के बीच के कॉन्ट्राडिक्शन की, विरोधाभास की, तो उसका कारण शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लेजर से संबंधित होता है। सो दैट कि हम प्रेजेंट टाइम में कोई एक्टिविटी करते हैं और उससे हमें अच्छा होने की, प्लेजर को पाने की होप होती है, तो वहाँ पे जो ये लिम्बिक सिस्टम के इमीडिएटली प्लेजर को खोजने वाले इम्पल्स होते हैं, आवेग होते हैं, वो तो वहाँ पे इनरोल हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो ये सूझबूझ के साथ काम करने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसके जो सूझबूझ वाले इम्पल्स होते हैं, वो वहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के उन इम्पल्स को इंटरप्ट करते हैं, वो रोकते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन फ्यूचर इस एक्टिविटीज़ को करने से हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है।
वो उन्हें कहते हैं कि इस एक्टिविटीज़ को करना ठीक नहीं होगा और इससे संबंधित इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और सूझबूझ के साथ से डिसीजन भी लेता है, इवन जो लिम्बिक सिस्टम के इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम भी इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है। तो ये बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ काम करने वाला ये लिम्बिक सिस्टम इस पे हावी क्यों रहता है? तो इसका एक कारण तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सबसे देर बाद मैच्योर होना होता है और इसका दूसरा कारण हमारा ये पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। एक्चुअली साइंस का कहना है कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट टाइम में जितने भी क्षेत्र है, रीजन्स है, वो सभी पहले से मौजूद नहीं थे। लेकिन इस लिम्बिक सिस्टम के बारे में साइंस का कहना है कि ये हमारे ब्रेन के सबसे ओल्डेस्ट पार्ट में से एक है और इसे फर्स्ट ब्रेन भी कहा जाता है। और रही बात इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, इसके बारे में साइंस का कहना है कि ये एवोल्यूशन के बहुत लंबे समय के बाद धीरे 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 एवॉल्व हो पाया है, डेवलप हो पाया है। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसका जो ये प्लेजर सेंटर वाला लिम्बिक सिस्टम होता है ये तो स्टार्टिंग से ही मैच्योर होता है। लेकिन जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो एनालिटिकल डिसीजन लेता है, वो 25 की एज तक आते 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 मैच्योर हो पाता है। और तब तक ब्रेन पे हम पे राज किसका रहता है? इस फर्स्ट ब्रेन कहे जाने वाले लिम्बिक सिस्टम का रहता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मैच्योर ना हो पाने की वजह से वो इस लिम्बिक सिस्टम को समझा ही नहीं पाता है कि जो ये स्टडी जैसी जितनी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती है ये कैसे इन फ्यूचर हमारी लाइफ को प्लेजर से भरने वाली है। और इसका सेकंड कॉज हमारा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। और जो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ये भी बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करता है। और हैरान करने वाली बात ये होती है कि यही सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस की 95% टाइम हमारे ब्रेन को ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है। तो सूझबूझ के साथ काम करने वाला कॉन्शियस माइंड होता है वो तो सिर्फ 5% टाइम ही एक्टिव रहता है। और शायद जैसे हमने सेकंड एपिसोड में भी क्लियर किया था कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये वैसे काम नहीं करते जैसे हमारे कॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन होती है। हमारे कॉन्शियस माइंड को तो ये अच्छे से पता होता है कि जितनी भी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ होती है, एडिक्शंस होती हैं, ये सब गलत होते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँची नहीं होती है क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड किस इन्फॉर्मेशन वाली लैंग्वेज को समझता ही नहीं है। ये किसकी लैंग्वेज समझता है? ये तो लिम्बिक सिस्टम की फीलिंग वाली लैंग्वेज को समझता है। एक बार जब हम बिना डाउट के ये स्ट्रेस और प्रेशर फील करते हैं, अच्छा बुरा फील करते हैं, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है, बस बिना डाउट के फील होना चाहिए। फिर उसी को ये बार बार रिपीट करता है। मैटर ही नहीं करता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड के पास कैसी इन्फॉर्मेशन है, वो वही करता है जो फील करता है। जब हम इन एडिक्शंस की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन गेम्स की बात करते हैं, नशों की बात करते हैं, तो जब भी हम इन्हें करते हैं तो वहाँ पे सच में हम प्लेजर फील करते हैं। और रही बात इस बात की कि जो ये एडिक्शन होते हैं ये गलत होते हैं, तो जब भी हम इन्हें करते हैं तो उस टाइम हमारा माइंडसेट क्या होता है? मिनी प्रॉब्लम के तौर पे देखते नहीं है। हम क्या सोचते हैं? अरे नहीं, अपने हाथ में है, कंट्रोल कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। जब प्रॉब्लम के तौर पे फील ही नहीं किया होता है इस तक वो जाते ही नहीं है। जब जाते ही नहीं है तो ये रुकता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि ये उन्हीं एक्टिविटीज़ को करता है जो हम सच में फील करते हैं। और जब हम बच्चों की बात करते हैं कि उनका माइंड क्यों इन्हीं सब उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहता है, तो उसका कारण यही होता है। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लिम्बिक सिस्टम को ये फील ही नहीं करवा पाता है कि जितनी भी स्टडी जैसी एक्टिविटीज़ है वो सच में इन फ्यूचर लाइफ को प्लेजर से भरने वाली है। वैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ये इन्फॉर्म तो करते हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ होती है, ऑनलाइन गेम जैसी एक्टिविटीज़ होती है, एडिक्शन जैसी एक्टिविटीज़ होती है, वो ख़राब होती है, लेकिन उन्हें वो फील नहीं करवा पाते हैं। जब वो फील नहीं करवा पाते तो वो करते नहीं हैं। और सेकेंडली बच्चों के साथ कभी भी गुस्से से, प्रेशर से काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब भी हम उन्हें प्रेशराइज करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका जो लिम्बिक सिस्टम है वो हावी हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए जो ज़रूरी मेटाबॉलिक एनर्जी होती है उसे ही इंटरप्ट कर देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे सिग्नल को कलेक्ट ही नहीं कर पाता है। मेन जो उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में थोड़ा बहुत काम करना होता है वो भी नहीं कर पाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके जेनेटिक कॉजेज़ की। लेकिन आई थिंक जो ये जेनेटिक कॉजेज़ है, जो इसका रूट कॉज अनकॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से हम ये जो स्ट्रेस और प्रेशर ना होते हुए भी फील कर पाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में